इनको उतारेंगे का नंबर इसको थोड़ा चला देंगे ना, फिर ऊपर से डालेंगे। पसीना है कहीं तो वहाँ 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 रखे मोबाइल, पानी चले जाएंगे खड़ा करके उसमें। अपना काम की गई है कि नहीं। आर्ट्स सूत्रधारला। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जय न्यूरोथेरेपी सर। सभी भाई बहनों को प्यार जय भरा न्यूरोथेरेपी। नमस्कार। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। नमस्कार नमस्कार गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी, सभी को नमस्कार। सब लोग अच्छे हैं? सर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपकी आवाज सुन के सब और बड़ी बढ़िया हो जाते हैं। क्या बात है। और मजाक सब? नहीं है, सब बढ़िया सर। नहीं नहीं, उम्र भी नहीं है ना आपका मजाक करने वाला। अच्छा, मतलब मेरी उम्र क्या ज्यादा छोटी है? और क्या, जो भी हो, लेकिन अब मजाक वाला उम्र भी नहीं बचा आपका। अच्छा। और सब परविंदर जी कैसे हैं? सर नमस्ते। सर आज परमिंदर सर थोड़े व्यस्त हैं, तो आज मैं होस्ट का काम देख रही हूँ, उनकी जगह नम्रता। अच्छा जी, नम्रता जी, आप कहाँ से हैं जी? सर मैं देहरादून, उत्तराखंड। अच्छा जी, इस क्लास में पहले भी आए हैं? जी सर, मैं एज अ स्टूडेंट अटेंड करती हूँ, आज सर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। जी सर। आज हम लोगों के बीच हैं प्रमोद राजपूत जी। प्रमोद भैया हैं क्या? प्रमोद भैया तक आवाज पहुंच रही है क्या? होस्ट नम्रता जी प्लीज देखें कि
प्रमोद जी हैं क्या? प्रमोद राजपूत जी नहीं सर, नहीं है वो। ज्वाइन नहीं किए? नहीं सर। चलिए ठीक है। तो आज का सेशन जो है क्वेश्चन क्यूरी सेशन है। तो नम्रता जी सबसे पहले आप अपना कुछ फीडबैक दीजिए जी सर। अपने अम, पोजीशन, जी। अपने पोजीशन और अपने रिकवरी के बारे में। मुझे 3 साल से मुझे आईबी। एक मिनट अच्छे से डिफिनीशन के साथ किस कंडीशन में कैसे कैसे क्या क्या फॉर्मूला दिया गया जी। और कैसे कैसे रिकवरी आपके हुए, किस किस फॉर्मूले से क्या क्या रिकवरी आपका हुआ, पूरा विस्तार से जल्दी में, और ये में नहीं करना है। ठीक है, ओके स्टार्ट। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। नम्रता जी आप, नम्रता जी आवाज मिल रही है आपको? हेलो? जी सर, आवाज आ रही है। तो आप स्टार्ट हो जाइए, जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी का नाम लेते हुए। जी। तो मुझे 3 साल से आईबीएस की समस्या है और मैं ट्रीटमेंट भी ले रही हूँ और साथ में न्यूरोथेरेपी भी सीख रही हूँ। अभी 3 से 4 दिन पहले मुझे बहुत सीरियस आईबीएस की कॉम्प्लिकेशंस हुए थे। तो हमने बिपिन सर को कॉल मिलाया था और बिपिन सर ने साथ में वीडियो कॉल करा के हमें एकदम थेरेपी दी। सबसे पहले उन्होंने हमें 3 रैमन पॉइंट दिए सेल्फ से लेके। फिर उसके बाद हमने मुख धौती करी। सर, फुल हेड अप, फुल हेड डाउन। फुल हेड डाउन में हमें हाँ करके सांस छोड़ना होता है। फिर उसके बाद हमने आईज का हमें 1 पैरा पॉइंट दिया गया। देन उसके बाद फुल आईब्रो अपलिफ्ट वाला पॉइंट दिया गया जो बीपी लो और इम्यूनिटी में बहुत हेल्पफुल होता है। उसके बाद सर ने हमें 1 लीवर पॉइंट दिया है जो हमें 6 टाइम्स देना होता है और 6 गैस आई एंड में देना होता है। हर 1 1 घंटे में हमें देना है और इवन ड्यूरिंग पीरियड्स भी मैंने लिया है 2 2 घंटे के अंतर पे। तो उससे अब ये हुआ है कि मैं खाना खा रही हूँ। जो पैनक्रियाज के पॉइंट पे बहुत पेन था, गैस ओनली गैस आई पे बहुत ज्यादा पेन था, बॉडी में कुछ जा नहीं रहा था, केवल मैं लिक्विड ले पा रही थी। तो उससे ये रिजल्ट हुआ है कि मैंने धीरे धीरे फ्रूट्स वेजिटेबल सूप जाने लगा है अंदर। बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो गया था। इस कंडीशन में कुछ खाया पिया नहीं जाता है, बट सर के पॉइंट से इतना राहत हो गया है कि जो मैं खा रही हूँ वो लग रहा है शरीर को। बहुत रिलैक्स हो गया है माइंड, एकदम पेट ढीला हो जाता है, कोई टेंशन नहीं दिमाग में। जी सर, ये मेरा फीडबैक रहा है कि इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। आप 1 1 आवर। नम्रता जी, नम्रता जी आप उस समय को याद करते हुए जब आप श्री रमन लिए थे, तो श्री रमन के और वो श्री रमन का जी सर। जैसे जैसे 3 रेमन में लेती गई तो मेरे को जो बहुत ज्यादा सर में चढ़ा हुआ था गैस का पॉइंट, बहुत ज्यादा ब्रेन में जलन हो रहा था, वो नीचे नीचे धीरे धीरे नीचे नीचे उतरता गया। बहुत बैलेंस हो गया वो स्टमक में। वो एकदम सर्कुलेशन स्टमक का बहुत बढ़ गया। आफ्टर थेरेपी मुझे खुल के यूरिन भी पास हो गया। नेक्स्ट 1 दिन लगा मुझे पेट क्लियर होने में, बट उसका भी बाद पेट भी क्लियर हो गया। तो जो ऑब्स्ट्रक्शंस थे पेट में वो क्लियर अप हो गए, पेट का सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो गया अंदर। मेंसेस के बारे में बताएं, मेंसेस आपके क्या प्रॉब्लम थे पहले से? और मेंसेस में ऐसा होता है कि मुझे क्रैम्प्स बहुत पड़ते थे, बहुत दर्द होता था, बट विद न्यूरोथेरेपी वो पेन थोड़ा सा कम तो हुआ था, बट ड्यूरिंग मेंसेस म्यूकस बहुत आता था जिसके कारण क्रैम्प्स हो जाते थे। बट इस बार मुझे बिल्कुल ऐसे स्मूथ मेंसेस हुए हैं जैसे जब मुझे स्टार्ट हुए थे मेंसेस। जैसे एक स्मूथ फ्लो होता है ना, बिल्कुल चिल्ड आउट रिलैक्स की, लग ही नहीं रहा कि हो ही रहे हैं। तो ऐसे मेंसेस था और वीकनेस भी नहीं था। इतना बढ़िया रहा है, स्मूथ शानदार मेंसेस। जी। नम्रता जी अब हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो आईब्रो अप आईब्रो वाला जो पॉइंट्स है वो न्यू पॉइंट्स है, तो वीडियो कॉल पे बता के आप तो ट्रेंड हो लिए,
बट हमारे भाई बहनों के पास ये कंफ्यूजन क्रिएट कर दिए हुए हैं कि वो डाउन इम्यूनिटी एंड आई कांटेक्ट, मतलब जो आंख से दिखने का पोजीशन जो डाउन हो जाता है, आंख की कमजोरी के लिए, आंख की रोशनी की कमजोरी के लिए जो है आई ऑफ आईब्रो अप वाला जो पॉइंट्स लिए, वो कैसे लिए आप वीडियो कॉल पे आके बताएं, अपना वीडियो ऑन करके। ठीक है सर। सर हाँ इसको डॉगी दे। सभी को नमस्ते, प्रणाम। अ, तो जो आईब्रो का पॉइंट है, फुल आईब्रो अपलिफ्ट होता है। मैं चश्मा उतार देती हूँ। हम ये 2 फिंगर्स, जो मिडल के 2 फिंगर्स हैं हम देख रहे हैं, इनको लेना है और ये हमें अपने आईब्रोज से ऐसे उठाना है और फिर अपने आईब्रोज को ऊपर उठा के हुए ले जाना है 1 स्टेप। फिर ये सेकंड स्टेप है, उठाना है अपने आईब्रोज को। आईज को भी अपलिफ्ट करना है थोड़ा सा, ताकि वो उठे ऊपर की तरफ। थर्ड, और ये फुल आईब्रो लिफ्ट का लास्ट स्टेप, 4th स्टेप। आईज को अपलिफ्ट करना है और ये ऐसे। ये 4 स्टेप्स सर ने बताए थे। ये बीपी लो पेशेंट्स, लो इम्यूनिटी पेशेंट्स और जिनका आई साइट काफी वीक है। यानी जिनके आंख में प्रॉब्लम है, जी दिखने में, आंख से दिखने में प्रॉब्लम है, ज्यादा आईसाइट वीक है और बीपी उनका हाई नहीं है, लो है। जी तो हाई बीपी के पेशेंट को हम 30 लैक्रिमल दे के भी आईसाइट को मेंटेन करते हैं और लैक्रिमल ग्लैंड्स को छेड़ के भी हम मेंटेन करते हैं, छेड़ के। लेकिन जिनका लो बीपी है उनके लिए ये कई एक पेशेंट पे जब हम देखे तो इसका एक तो रुझान रहा। आपको क्या मिला फीडबैक, तो आप अभी पूछे नहीं है, आप बताएंगे अभी। लेकिन जनरल पेशेंटों पे जब हम 2 4 5 10 पेशेंटों पे देखे तो इसका फीडबैक यही है कि एक तो आंख का रोशनी भी डेवलप हुआ और उनको मेंटली जो हेडेक रहा करता था उसमें काफी मतलब राहत मिला। तो वो हेडेक में जब राहत मिला तो फिर हम चेक करके देखे, एक का चेक किए, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, तो सब में देखा गया कि इससे बीपी भी थोड़ा सा मेंटेन जैसा हुआ लोगों का। तो ये आप लोग भी इस नए पॉइंट्स को आपको दिए, नम्रता जी आप लोगों को बताए। कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है तो हैंड रिच करके फिर से ये वीडियो आप लोग देख लीजिए, वैसे तो रिकॉर्डिंग हो ही रहा है। और इन चीजों को, नए पॉइंट्स को आप लोग यूज कीजिए। लो बीपी वाले पेशेंटों को आई के प्रॉब्लम्स के लिए ये वाला पॉइंट्स बहुत ही कारगर साबित हो रहा है। इसको मतलब अभी जो फॉर्मूले बताए गए या इससे संबंधित कोई भी किसी के पास क्वेश्चन हो तो प्लीज हैंड रेज करें और क्वेश्चन अपना करें। नम्रता जी क्वेश्चन लीजिए इन लोगों का। जी सर। सर सर बहुत बहुत अच्छा लगा सर ले करके। अभी मैं लिया हूँ, मुझे आई से प्रॉब्लम रहती है सर, तो मैं अभी खुद लिया हूँ 3 4 बार, तो मुझे लगा कि बहुत बहुत रिलैक्सिंग है सर ये पॉइंट। थैंक यू सर। और कोई भाई बहन? राजू सिंह जी, आपको मैं म्यूट कर रही हूँ, आप आ जाइए प्लीज। जी सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम प्रणाम। यहाँ पे हाँ प्रणाम अभी सर नहीं चलता है, जय गुरु जी जय निवृत्ति भी चलता है। जय गुरु जी जय निवृत्ति। जी सर, अभी बच्चे को सर काफी कोई आराम है नमस्ते सर। नहीं, कोई प्रणाम नहीं, जय गुरु जी जय निवृत्ति, जय भारत। जी 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 जी। वजह हेलो। किसी का हाँ बहुत आवाज। आवाज आ रहा है उनको म्यूट कीजिए। हेलो। हाँ अब क्लियर है सर आवाज मेरी? हाँ जी बोलिए, क्लियर है। हाँ सर, मैं बता रहा तो वैसे बच्चे को अभी तो ठीक है सर, बुखार भी उतर। हेलो। आप ही की तरफ से लगता है कुछ गड़बड़ी है। मेरी तरफ से सर? देखिए ये आवाज कहाँ का है?
ये बच्चे की आवाज आ रही है सर पीछे से। ये जीजा सूर्यवंशी है जी, है सर वो अभी अनम्यूट हो गए। Yes, sir. Okay, sir. Thank you. Okay. Sorry, sir. हाँ जी प्लीज आप बोलिए। अभी भी सर एक माइक, हाँ ठीक है सर। नम्रता जी सेकंड माइक को मतलब म्यूट कीजिए, एक बार में एक ही माइक को खोलिए। नम्रता जी आवाज सुनेंगे क्या? जी सर, मैं कर रही हूँ सर। कर दीजिए बिल्कुल। हाँ चलिए राजू जी। जी जी, मैं बता रहा हूँ सर, अभी वैसे बच्चे को सर अभी ठीक है, फीवर फीवर उतर गया है, वॉमिटिंग हो रही थी वो नहीं है, थोड़ी सी फीलिंग जरूर है क्योंकि सुबह से इसने कुछ खाया नहीं है, तो थोड़ा सा पेट में वो खालीपन सा लग रहा है इसको। कंप्लेन और फॉर्मूला बताते हुए फीडबैक दें प्लीज। जी सर, मैंने अभी जस्ट मतलब वो आधे घंटे पहले या 1 घंटे पहले आपसे बात हुई थी मेरी। तो बच्चे को क्या बहुत ज़्यादा पेट में सीवियर पेन भी हो रहा था और वॉमिटिंग 2-3 बार हो रही थी। तो सर ने बताया था 5-15-5 लेफ्ट विटामिन और राइट विटामिन फॉर्मेशन और 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट और 1 गैस आई 0.6 पॉइंट में दिया मैंने। एक ही ट्रीटमेंट दिया है, इससे फीवर भी उतर गया है, वॉमिटिंग भी बंद हो गई है और जो इसको वीकनेस लग रही थी वो भी ठीक है अभी। बस अभी भी सर थोड़ा पेन क्रियाज में पेन, अभी उसका पेन बता रहा है ये, और गैस ओनली में बता रहा है। एक राउंड और यही फॉर्मूला देना है आप। जी सर। एक बार और इसी फॉर्मूला को रिपीट करेंगे उस बच्चे को, फिर सुबह से न्यूट्रल न्यूट्रल एज ए नॉर्मल, सुबह से मॉर्निंग से न्यूट्रल और एज ए नॉर्मल 5-15-5 के साथ न्यूट्रल एज ए नॉर्मल। एन, ठीक है, पहले बस यही पाँच देना पंद्रह सर। पाँच देंगे। हाँ हाँ पहले 5-15-5 देके यही फॉर्मूला आप देंगे। और मॉर्निंग में 5-15-5 और न्यूट्रल और एन। हाँ हाँ। जी सर, धन्यवाद, थैंक यू और कोई? सर। धन्यवाद। राहुल जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आपका क्वेश्चन पूछ लीजिए। जय गुरु जी, गैर न्यूरोथेरेपी। सर नमस्कार जी, राहुल शर्मा लुधियाना से। जी नमस्कार। सर एक पेशेंट है, फीमेल पेशेंट है, 55 ईयर्स। सर वो उसके ना हाथ और पैर सर नम हो जाते हैं। जब वो चलते हैं ठीक रहते हैं, जब वो लेटते हैं बैठते हैं हाथ और पैर दोनों नम हो जाते हैं पूरी तरह से। ओके। और सर ब्लड टेस्ट वगैरह करवाया था सर, प्लेटलेट्स वगैरह कुछ भी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आ रहा, पेन पॉइंट भी कोई नहीं है उनको, कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं है, कभी कभी बढ़ती है उनकी, हेलो। ये नोट किया मैंने, स्ट्रेसफुल भी रहता कभी कभी क्या होता है? हेलो हेलो हेलो। हेलो राहुल जी, आप हैं? है। हाँ जी, आवाज आ रही सर मेरी? बीच में नहीं आ रही थी, अभी बताइए। सर एक 55 ईयर्स की ना लेडी है सर, वहां उसके तक हो हाथ, गया है। हाँ सर उसके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, लेकिन कभी हाथ पैर कभी ठीक, क्या बोले कि बढ़ता है? एल्कली सर बढ़ जाती है उसकी, मैंने वो नोट किया था, कभी कभी उसकी एल्कली बड़ी होती है, 2-3 दिन हुए उसको आते हुए मेरे पास। अच्छा। क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रेस भी है, उसकी मदर ठीक नहीं है इस वजह से। बीपी उम्र क्या है उसका? 55? 55 सर, हाँ सर बीपी ठीक है बिल्कुल उनका। वो सर अल्कली पीछे बढ़ता है मीन्स? कभी कभी सर बढ़ता है, मैंने पीछे उनको एक दिक्कत आई थी उनके ना, खाना खाते खाते एकदम जैसे कान में डिसबैलेंस हो जाता है ना, नहीं, मतलब वट्रिगो वाला वो हुआ था बस, और कोई रिपोर्ट्स में कोई कहीं कुछ नहीं आ रहा। अल्कली अल्कली बढ़ा, अल्कलाइन फॉस्फेट का रिपोर्ट है क्या अल्कली बढ़ने का? नहीं नहीं सर, जब हम चेक करते हैं ना वैसे नॉर्मली कि एसटी क्या एल्कली बॉडी है, तो उसमें था कि वो थोड़ी बॉडी एल्कली साइड जाती है बीच बीच में उनकी। फोर्थ फिंगर? हाँ जी, 4 फिंगर्स। दुबले पतले हैं या ठीक ठाक हैं? नहीं सर नॉर्मल है, ना दुबले है ना वो मोटे हैं, नॉर्मल बॉडी है। स्टूल स्टूल वगैरह मोशन वगैरह कैसा रहता है? सर ठीक रहता है, बीच बीच में कॉन्स्टिपेशन हो जाती है उनको उनके मुताबिक। होस्ट नम्रता जी आप वीडियो पे रहें। सर नम्रता जी मैंने, आप अपना वीडियो ऑन करें।
जी सर। ओके। ओके, आप वीडियो पे ही रहें। और बहुत अच्छा आपका सीन भी है, राधे कृष्ण जी हैं या कृष्ण सुदामा है वहाँ? सर ये श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी को परामर्श दे रहे हैं, जो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अच्छा है ना, यही सीन सीन का चर्चा करना था। जय श्री कृष्ण। चलिए, हाँ आगे कंटिन्यू, राहुल जी रहेंगे आप। हाँ जी, तो सर मैंने इसको ट्रीटमेंट दिया था, इनको मैंने ऑक्सीजन ट्रीटमेंट दिया था, फिर मल्टीविटामिन दिया था 4 पिट वाला, जे एप्रिन दिया था एडीआर वाला, और बोफ वगैरह दिया था, और 11 राइट मेडुला दिया था। सर ये बीच बीच में तो इनको लगता है ठीक हूं मैं 2-3 दिन, पर फिर वही होता है जैसे बहुत ज्यादा नमनेस हो जाती है, जब ये लेट जाते हैं, लेटने पे बहुत ज्यादा जब चलते हैं फिर ठीक हो जाते हैं। इनको नमनेस आती है जब ये लेटते हैं, बैठते हैं, जब चल रहे होते हैं फिर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, लेकिन नमनेस बहुत ज्यादा पेन होती है, ये कहते हैं मेरे एकदम पेन होती है, फिर नम हो जाते हैं हाथ पैर मेरे एकदम से। ओके, इनके लिए आपको फिर से बैक होना होगा, हाँ मतलब जी, हाँ जी, बिल्कुल बेसिक पे। अभी राहुल जी आप देखिए, दो हाँ जी फीडबैक जो सर, आया, दोनों फीडबैक में कितना माइल्ड और कितना छोटा फॉर्मूला दिया गया। बिल्कुल सर। ये आश्चर्य करने वाली बात है या हैरान करने वाली बात? बिल्कुल सर, वही करने वाली बात है, छोटे छोटे फार्मूलों से बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं। फिर भी आप जो दिए, क्या लग रहा है कि वो फॉर्मूला कारगर है? सर मैंने सोचा था एक तो ऑक्सीजन दी जाए, मल्टीविटामिन मैंने 4 पिट वाला दिया था कि शायद कोई वीकनेस की वजह से इन छोटा सा चीजों का दिया था। नहीं, इन चीजों का और इस टाइप का चर्चा, इस टाइप का फॉर्मूला कभी भी हाँ जी। अपने ही सारी सब जानता है, ग्रुप में चर्चा किया गया या आप लोगों को शेयर किया गया कभी भी? नहीं सर, नहीं किया गया। तो ग्रुप के बताए रास्ते पे चलेंगे, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आएगा तब तो हम लोग देख सकते, मतलब देख लेते हैं। लेकिन ग्रुप के मतलब अलग अगर चलते हैं, उसमें थोड़ा सा फिर हम लोग कंफ्यूज होने लग जाते हैं, और साथ जी साथ सर, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो इसमें आपको सर फिर से एक्चुअली, करना। हाँ हाँ सर अब बोलिए। बताइए। सर एक्चुअली मैंने जब पिछली मीटिंग हुई ना, तो उसमें तो दूसरी बातें हो रही थी, इसलिए हो नहीं पाया, फिर मेरे को था कुछ तो उसको दूं पेशेंट को, मैंने सिर्फ आप तो इसलिए था। कॉल भी कर लेते, आप तो कॉल भी अच्छा से कर लेते हैं, बात भी अच्छे से हमसे हो जाती है आपकी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कॉल करना चाहिए, तो कोई नहीं, जो हुआ उसको ठीक, गाना नहीं है। न करना ठीक ये है, है कि बेसिक पे आप आ जाइए, ठीक है और जी, ज्यादा गीज मत करने से अच्छा है कि इनको दीजिए आप 5-15-5। ठीक है जी। न्यूट्रल अजय नॉर्मल, नॉर्मल अजय नॉर्मल नहीं, न्यूट्रल अजय नॉर्मल। न्यूट्रल अजय नॉर्मल, ठीक है जी। तो न्यूट्रल में क्या देंगे, तो फुल न्यूट्रल देंगे इनको, एस्प्लिन ब्लॉक, ओके, फुल न्यूट्रल सुप्रीम ब्लॉक करके, ठीक है जी। अजय नॉर्मल। ठीक है जी। और उसके बाद देंगे आप न्यूजिन, लेकिन न्यूजिन से पहले देंगे आप 60 टीएफ गॉल लीवर इंटू 3 न्यूट्रल न्यूट्रल में। ठीक है जी, गॉल लिवर न्यूट्रल वो मिनटू तो 3। आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएंगे, हाँ, हाँ जी, लेकिन ठीक है। रिकॉर्डिंग थोड़ा सा अभी लेट हो रहे हैं दरअसल। न्यू जी। न्यूजिन देना है, न्यूजिन में क्या देना है, 60 टीएफ गॉल लीवर के बाद न्यूजिन देना है, और न्यूजिन में देना है 8 पेन 6WD 2 पिट। सॉरी सर। 8 पेन 6WD 2 पिट, 2 2 पिट, पिट। ओके। ठीक है जी। 8 चेस्ट और ठीक 20 राउंड एरो। है, ओके, 2 पिट ऐड कर देना, ठीक है जी। 2 पिट इसमें आगे। ऐड करना है, ये देके और ठीक है जी। सेम डे नहीं तो नेक्स्ट डे जरूर से जरूर फॉर्मूला के साथ फीडबैक देना है आपको, अच्छा हो बुरा हो जो भी हो। ठीक है जी, मैं 2 दिन देके आपको फीडबैक देता हूँ इस ग्रुप में। ओके ओके। ठीक है जी, थैंक यू सर, धन्यवाद जी। इस कार्य हेतु हम लोग सदा आभारी रहेंगे आपके। थैंक यू सर, थैंक यू। फीडबैक देने वाले भाई बहनों के लिए हम लोग सदा आभारी रहेंगे, कहने का जी ये सर, सेंस है। ठीक सर, ठीक है, बिल्कुल देते हैं, धन्यवाद सर। थैंक यू राहुल जी। नम्रता जी आप वीडियो पे रहें, आपको आप किसी काम में अगर है तो कोई बात नहीं, अगर काम में नहीं है तो एक वीडियो रहना चाहिए। हम लोगों का ये यूट्यूब पे डलता है, तो एक वीडियो किसी का रहना चाहिए, एक फोटो। जी सर, सर मैं एक भी। सवाल पूछ सकता हूँ क्वेश्चन से रिलेटेड? उदय जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। एक एक मिनट, अभी अभी राहुल शर्मा जी कुछ क्वेश्चन उनके बाकी हैं, उनका ले लेते हैं, और कुछ। जी राहुल सर, जी, राहुल सर कंटिन्यू रखिए। नहीं सर, थैंक यू, किसी और ने पूछा सर, मैंने नहीं पूछा, किसी और की आवाज थी सर। उदय अच्छा जी, अच्छा, आप ओके ओके। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, आप पूछ सकते हैं।
फिर नम्रता जी आपका वीडियो चला जा रहा है, क्यों? सर नम्रता वीडियो, जी आपका वीडियो रहना चाहिए। जी सर वीडियो कंटिन्यूस ऑन ही है मेरा सर। ओके, चलिए नेक्स्ट। गरम पानी जय किया गुरु ना जी, तो जय निरोत्र। हाँ जी, जय गुरु जी, जय निरोत्री। प्रमोद भाई? नहीं, उदय सिंह बोल रहा सर। अच्छा, उदय भैया बोलिए। हाँ, एक वो जो MND पेशेंट नहीं है सर, हाँ हाँ, उसमें अभी काफी इम्प्रूवमेंट है। जय गुरु जी, जय निरोत्री। फिर से एक बार बोलिए इस बात पे। जय गुरु जी, जय निरोथेरेपी। उसका जो ट्रीटमेंट अपन चलाया था 5-15 5x2, 1 गैस आई है 6 पॉइंट, न्यूट्रल, gall liver mucus into 3, अजय नॉर्मल प्लस 3 WD, 4 चेस्ट, 10 राउंड एरो L1 L5, 62 फिंगर gall liver into 3, 1 पैरा। ओके, तो सर उसका एक तो एंकल की, लेफ्ट एंकल बताइए रिकवरी क्या क्या है? रिकवरी ये है सर, एक तो मोशन उसके रेगुलर हो गए हैं, ठीक है, वाह। डेली जो है रूटीन में पाखाना चले जाते हैं, और एक जो है पेट ठीक हो गया उसका। जो गर्दन की मसल थी उसमें कुछ थोड़ा सा उभार आ गया अभी, अरे वाह। पहले जैसे कंकाल की तरह नहीं लगते थे। हाँ हाँ, हाँ, थाई के अंदर भी जान आ गई है कुछ, अरे वाह। और चेहरा बिल्कुल साफ हो गया है, आवाज साफ हो गई है उसकी। यानी यानी ये भी एक प्रूफ है कि गुरु जी के माइल्ड से माइल्ड फॉर्मूले को भी अगर दिमाग से दिया जाए, अच्छे से दिया जाए, तो रिजल्ट क्रिटिकल से क्रिटिकल केस में भी आश्चर्यचकित करने वाला होता है। लेकिन अभी सर एक समस्या, एक तो गर्दन नहीं उठा पा रहे अपनी। अभी उसके WD एरिया पे हम लोग नहीं जा रहे हैं, इसलिए हाँ, WD एरिया पे जब जाएंगे तो गर्दन उठा पाएगा। अभी अभी इस अच्छा, यहीं पे चलिए। यानी WD एरिया एक तो पे सर गर्दन है। WD को होने दीजिए थोड़ा सा, साइडर से, हाँ, साइड ठीक से ही। ठीक सर। ठीक और है, एक चूंकि उसका वो एंकल बिल्कुल। है, हाँ लेफ्ट एंकल में है ना सर, हाँ हाँ, सोनोवाइटिस है, वाइटिस। वाइटिस। अच्छा, हाँ, उसमें सूजन बनी ही रहती है। उसको थोड़ा सा भी पंजे को आप अप करते हैं तो दर्द होता है, बड़ा पेन होता है। अगर वो खत्म हो जाए तो चलने भी लग जाए। तो अभी थोड़ा सा अभी जल्दी ना करें, इसलिए जल्दी ना ना, करें बिल्कुल बिल्कुल कि ठीक सर, इस केस में पता है ना कि कितने मुश्किल से बेस तैयार किया जा रहा है, और बिल्कुल थोड़ा सा सर। बेस भैया और तैयार हो जाए ना तो फिर मजा आएगा उसको दौड़ने में, चलने में, और हम लोगों को भी देख के, हाँ है कि नहीं? सर, एक छोटी सी जरा और है कि उसको जब आप उल्टा करते हैं ना, क्या नाम था, चेस्ट, क्या नाम, वो नहीं, एडीआर उल्टा तो करना वगैरह जो नहीं है देने के उसको। उसको लिए है। उल्टा बिल्कुल नहीं कीजिएगा राजू भाई। राजू भाई उल्टा बोल करना रहे ही हैं, नहीं उसको। उदय भाई हाँ, नहीं। उधर से। हाँ, अच्छा अच्छा। उदय भाई उल्टा मुंह, बिल्कुल नहीं करना है उसको, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, सब लोग सुन ठीक सर, लीजिए, ठीक। MND पेशेंट को कभी भी उल्टा नहीं लेटाइएगा। कोई भी ट्रीटमेंट देने के लिए करवट ही करा के देना है। ये ठीक सब सर, लोगों के ठीक। लिए, ये सबके लिए है ये। MND हाँ, टाइप के जो भी पेशेंट हैं, जिनको आप ऑटो इम्यून में लेते हैं, उनको कभी भी उल्टा नहीं कराना है। ये नोट ठीक करने सर, वाला ठीक। पॉइंट है, ठीक है? ठीक सर, ओके, वेरी वेरी थैंक्स उदय भाई। ठीक सर। और कोई? अच्छा, एक उस बुजुर्ग के बारे में पूछ रहा था मैं, इसमें जो किसके 67 बारे ईयर में? के हैं। किसके बारे में? एक अपने दोस्त हैं, 67 ईयर ओल्ड। ओके। उनका जो दोनों टेस्टिस का जो है ऑपरेशन हुआ था, ओहो। तो उनमें वैसे तो सुधार है। उनको नींद अच्छी आने लगी, दिन में कई बार बाथरूम जाते थे, अभी एक बार ही जाते हैं वो। ठीक है। नींद अच्छी आती है, भूख भी लगती है, कुछ वजन भी बढ़ गया है उनका। ठीक है। लेकिन जो थोड़ा सा बैक में उनको प्रॉब्लम है, बहुत 50 साल पुरानी, तो वो 50 साल कमर में पुरानी। थोड़ा, हाँ, तो कमर में दर्द सा बना ही रहता है।
वहां पर दोनों जो साइड के इंजरी कमर हुई में? थी पहले। अच्छा, ये स्टार्टिंग पूरे कमर में हुआ या लेफ्ट राइट में शुरू हुआ था, ये कुछ बताए थे या ये कुछ है फाइंडिंग ना आपके पास? बीच बिल्कुल, मतलब जो लोअर बैक नहीं है, लोअर बैक, हाँ, लोअर बैक। हाँ वहीं पर है, L45। L45 में। हाँ, वहाँ उन्होंने MRI कराई थी, तो डॉक्टर ने बोला कि वहाँ पस है भाई, ये सूखेगी तब काम होगा आपका। अच्छा, पस बताया है। हाँ, पस बताया डॉक्टर ने। तो फिर 2.1 WD और इंजरी ट्रीटमेंट 6 गैस ये सब तो दिए होंगे कि नहीं दिए अभी? रेगुलर चल रहा है सर। तो इससे रिकवरी? रिकवरी मतलब ऐसा है 10% आई है रिकवरी। क्योंकि अगर पस वहां पे फाइंडिंग दिया है पस, तो थोड़ा सा पस को खत्म होने में समय लगेगा, लेकिन ठीक सर। साथ में आप पस पे ही केवल नहीं जाएंगे, आप वहां के ब्रेकर, कुछ गठीले ब्रेकर पे भी ध्यान आकर्षित करना है आपको। हाँ तो आप 1 पारा जरूर एक बार भी कम से कम ट्रीटमेंट के बीच में, शुरू में से अच्छा है लास्ट में 1 पारा केवल दे देना। ठीक सर। दूसरा जो ऐड करना है वो है किडनी क्लियर। 3 वाला। 3 वाला भी दीजिए, 5 वाला भी दीजिए और 7 वाला भी दीजिए। मतलब पहले पहले दिन 3 वाला दिए, तो 1 2 रोज 3 वाला ही चलने दिए, फिर दूसरे ठीक दिन, तीसरे चौथे दिन 5 वाला दिए, तो फिर 2 3 4 रोज 5 वाला ही चलने दिए। लास्ट में 7 ठीक वाला चलेगा, लेकिन 3 वाला और 5 वाला कुछ लंबा चलाना है और 7 वाला लास्ट में देना कम। है, वो कुछ दिनों तक। ठीक और ठीक ठीक। इसमें भी आपको लास्ट में किडनी क्लियर के, अभी नहीं, किडनी क्लियर के लास्ट में आपको 18 पेन देना होगा। क्योंकि ये प्रॉब्लम ठीक। अगर 50 साल पुराना है तो बहुत हाँ सारे डेड मटेरियल वहां पे हैं, तो उसको खत्म करने के लिए तो आप 2 पेन वगैरह दे रहे हैं तो ठीक है, बहुत अच्छा करता है, लेकिन जो जिद्दी डेड मटेरियल होते हैं उनके लिए 18 पेन देना पड़ता है, ज्यादा क्रोनिक क्रिटिकल के लिए। बिल्कुल लास्ट में। हाँ, तो बिल्कुल लास्ट में ये दे दीजिएगा। ओके। तो हेपरिन की तो कोई लोड नहीं इसमें? क्या हेपरिन? नहीं, बस हेपरिन मत दीजिए प्लीज। ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके। तो 18 पेन सबसे लास्ट में दे दूं उसको? हाँ हाँ हाँ, अभी नहीं, अभी थोड़ी दिन चलने दीजिए उसके बाद, या दे ठीक है, सकते हैं, ओके बस। हफ्ते दिन के बाद से दे सकते हैं। क्योंकि मेरे पास वो 1 महीना 10 दिन हो गया आते हुए। हाँ, तो आप गिरने क्लियर के बाद 18 पेन दे सकते हैं। ठीक है बस। सप्ताह ओके, में एक से थैंक यू, दो थैंक दिन यू। सप्ताह में 1 से 2 दिन ही, कंटिन्यू नहीं। ठीक। हाँ ठीक ठीक। ओके भाई। ठीक है बस। ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू भाई। आदर्श जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से। आदर्श कुशवाहा। आदर्श जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सर, जय गुरुजी, जय निरुथेरेपी। हाँ जी आदर्श जी। जी सर। सर एक काफी मैं परेशान सर हूँ सर, 1 2 दिन से। एक बार मैं अच्छा। क्वेश्चन में पूछा था सर, उसमें अ, अपने मम्मी के बारे में। अच्छा, वो तो 57 ईयर्स की हैं वो, और गॉल और यूट्रस रिमूव है। कहाँ क्वेश्चन में ग्रुप में डाले थे क्वेश्चन क्या? नहीं नहीं सर, ये मैं ये नहीं बताया था कि मम्मी के लिए है, लेकिन मैं पूछा था। किसी के भी लिए ये डाले हुए हैं क्वेश्चन क्या? हाँ, एक बार मैं आपसे स्टेप जूम मीटिंग पे ही पूछा था सर। तो अच्छा, मैं बता रहा हूँ उसका क्या रिजल्ट भी नहीं निकला था। तो उनका ठीक है। गॉल यूट्रस रिमूव था, और शुगर है, मतलब शुगर है तो उसकी दवा लेती है तो नॉर्मल रहता है। मतलब वही 125 कभी आ गया, कभी 114 आ गया, ऐसे ठीक रहता अच्छा, है। आप ही पूछ रहे थे क्या कि गोल दे और सकते हैं क्या, गोल रिमूव है? तो नो, हम सीधे लिखे नहीं नो। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं पूछा था सर, वो कोई और अच्छा, था। कोई और है। ठीक है, आप कंटिन्यू करिए। जी। तो उनको उनको उस समय पाइल्स की दिक्कत थी, अभी तो ठीक है। वो क्रेमाफिन वगैरह प्लस और ये सब गोल वगैरह पीती हैं, तो उसका उससे थोड़ा उनका कंस्टिपेशन ठीक रहता है। तो एक ये है।
तो उस समय पूछा था कि सर मेन प्रॉब्लम पाइल्स का है, और जो वो है क्या कहते हैं बीपी है उनका, वो बढ़ जा रहा है, 185 190 सिस्टोलिक चला जा रहा है, और डायस्टोलिक भी बढ़ जा रहा है। तो सर मैं आप जो ट्रीटमेंट बताए थे उससे काफ़ी सुधार था कुछ समय तक, तो बीच में मैं 2-3 दिन ट्रीटमेंट उनको नहीं दिया, तो मैं फिर चेक किया, तो काफ़ी बढ़ गया था सर बीपी उनका। तो मैं फिर मतलब कि बीच में कम हो गया था एकदम, जैसे कि 185-90 रहता था, तो 168 163 यहाँ तक आ गया था, और 87 ऐसे था। तो फिर अभी क्या हुआ, उनको मैंने प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो गया उससे। उससे अब मैंने हमें लगा कि काफ़ी ठीक है। तो अभी 2 दिन से सर वो बीपी करीब 190 195 फिर पहुंच रहा है सर, और मैं 2 दिन दिया भी हूँ इधर, तो अभी कुछ कम कम नहीं हुआ। तो उसको क्या करें, उसको मतलब कि 2 बार दिया करे क्या, ट्रीटमेंट से मेंटली रिपीट करें क्या? मेंटली टेंशनाइज रहती हैं क्या? नहीं नहीं, मेंटली कोई टेंशन नहीं है उनको, महसूस भी नहीं होता कि हमको, अभी फिलहाल मैं चेक किया हूँ तब मुझे पता चला है, उनको उनको ये महसूस नहीं होता है, और कोई टेंशन नहीं है, एकदम ठीक रहती हैं वो। लेकिन ऐसा चेक करने में क्यों आ रहा है सर ये, समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा इसलिए आ रहा है कि कहीं ना कहीं जी राइट साइड में फेस जी। एरिया में या नोज एरिया में, फेस एरिया नोज एरिया में हो, या कहीं उस तरह के रेस्पिरेटरी एरिया में कोई जी सिस्ट या ब्लॉकेज है। सर उनका सिस्ट तो था एक सिर में, तो मैं उनको 2 पेन दे करके और उसको मैं खत्म कर नो दिया। नो 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 नो, टूपेन दिए खत्म नहीं हुआ, वो टूपेन हेपरिन से खत्म हुआ। अच्छा अच्छा। यानी आप नॉर्मली 5-15-5 6 गैस आई। सर मैं बता रहा हूँ क्या 5-15-5 ये था, 12 लीवर 6 ADR, और 6 गैस आई, 9 नॉर्मल अजय नॉर्मल, गॉल स्प्लीन ब्लॉक, मतलब कि अजय नॉर्मल में 6 गैस आई, 2 पेन × 6, और आपने बताया था सीधा वाला किडनी क्लियर 3 वाला और 5 वाला, देन 60 गैस लीवर × 3 आप न्यूट्रल में। सीधा वाला किडनी क्लियर, कोई एक तो सीधा वाला किडनी क्लियर इसमें से हटाना है। तो हटाना है सर, हमें लग सीधे रहा वाले था कि जी। सीधे वाले किडनी क्लियर को हटाने के बाद क्या करना है कि जैसे गॉल नहीं दे सकते तो 7 लीवर और 7 लीवर 0 तो दे सकते हैं, हम्म। और राइट चेस्ट ओनली 8 राइट चेस्ट ओनली देना है। 1 नंबर में ये हो गया। लेकिन जी ये देने से पहले जो जैसे नॉर्मल अजय नॉर्मल तक आप पहुंचे सही है, जी। उधर से आप एडीआर को, एडीआर ठीक है, अच्छा एडीआर ठीक है क्योंकि गोल रिमूव है तो। लेकिन जैसे ही अजय नॉर्मल पे आप पहुंचे तो फिर वहां देना है आपको 2 पेन × 6। सर तो 2 पेन × 6 मैंने अजय नॉर्मल हटा देना है कि नहीं नहीं, देना अजय है? नॉर्मल के बाद। वो तो चल रहा है सर, 2 पेन × 6 तो मैं देता हूँ सर। ओके, तो चल रहा है उसके ना। बाद, जी उसके बाद किडनी क्लियर, और उसके बाद ये गैस गैस लीवर × 3 न्यूट्रल में, और 30 मेडुला लास्ट में 1 बार, इतना एक सर। मिनट, यहीं पे आप जो 2 पेन × 6 जहाँ पे दिए ना आप, जी सर। उसके बाद देना है 7 लीवर 8 राइट चेस्ट ओनली। अच्छा, राइट चेस्ट ओनली, जी। ठीक है, और मतलब 2 पेन वाला हेपरिन क्या है, एफ एफ ए हेपरिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एफ, यानी टू जी पेन ऐसा, एफ, हाँ कुछ बोलते हैं सर, एफ एप्रिन या एंटी एफ एप्रिन बोलते हैं सर। एंटी एंटी एफ एंटी हेपरिन, एफ गुड, एप्रिन, जी एंटी एफ जी जी हेपरिन, एंटी एफ हेपरिन देना है। और जी। कोई किडनी के लिए इसमें नहीं ऐड करना है, और केवल राइट चेस्ट ऐड करना है इसमें। तो और राउंड एरो अल्कली रहेगा सर कि नहीं, मतलब कि L5 से ले L1 L5? राउंड राउंड एरो दे भी सकते हैं, नहीं भी नहीं, राउंड एरो को आप दीजिए, राउंड एरो अच्छा, दीजिए। राउंड एरो से मतलब तो कभी कभी, हालांकि राउंड एरो से भी अल्कली बढ़ता है कभी कभी,
तो राउंड एरो को भी हटाइए ना अभी, चूंकि 190-95 बीपी जा रहा है, तो सबसे पहले बीपी को डाउन करना है। तो आप राउंड जी एरो जहाँ भी, लेकिन किंतु है उस चीज को बैक कीजिए। बस जी इतना ही सेट दे करके फिर जैसा हो आप बताइए, फीडबैक फोन करके भी बता सकते हैं आप। ग्रुप में ठीक लिखिए, है अगर उस पे एक्शन रिएक्शन ना हो तो आप प्लीज फोन कर लिया कीजिए। ठीक है सर। तो ये लास्ट ऐसे लोग जो फोन करते हैं, तो कोई भी क्रिटिकल केस जो हो, बिल्कुल से जी बिल्कुल फोन करने के लिए आप सब स्वतंत्र हैं। हाँ सर, तो मैं देख रहा था सर उसका रिस्पांस ना सर। तो और ऐसा नहीं कि दिए मान लिया जाए कि हम लोग जी गुरुजी नहीं हो सकते। गुरुजी के सहारे हम लोग चलते हैं। किसी हाँ समय हम लोग गुरुजी के इशारा को नहीं समझ पाते, तो कुछ रिजल्ट कम मिल सकता है कभी कभी किसी फॉर्मूला में। तो ऐसा नहीं कि रिजल्ट कम मिला तो फिर टर्मिनेट हो जाइए, या फिर कंफ्यूज होकर के पेशेंट छोड़ दीजिए, या फिर हाथ पे हाथ रख के बैठने लग जाइए। नहीं, फिर रिपीट फोन कीजिए, सर ये ट्रीटमेंट दिया गया है, ऐसे ऐसे दिए। वैसे ट्रीटमेंट अगर अच्छे से दिया जाता है तो रिजल्ट ना मिले ऐसा तो इम्पॉसिबल है। फिर भी अगर रिजल्ट नहीं मिले तो फिर कॉल बैक करना है, सर इससे रिजल्ट नहीं मिला या इससे इतना ही रिजल्ट मिला, फिर आगे देखा जी जाएगा। कई एक लोग हैं इसमें, अभी नम्रता दी ही है, बीच में जब क्रिटिकल पोजीशन होता है तो हम थोड़ा सा ये हो जाते हैं, तो फिर बीच में फोन नहीं भी करने पे हम बार बार फोन करते रहते हैं, बार बार फोन करते रहते हैं। क्योंकि ये होता है कि हो सकता है कि अगले का पोजीशन ज्यादा गड़बड़ हो गया हो, इसलिए भी फोन अगला नहीं कर रहा हो। तो ये कंफ्यूजन इधर होने लगता है, और उधर जब रिलैक्स होने लग जाते हैं तो देखते हैं क्यों परेशान करना भाई, इतने ही पे काम चलाते रहो, इतने को ठोकते रहो, इतने लेते रहो। तो ये नहीं होना चाहिए हम लोगों के अंदर में। ठीक है। जी सर। तो ये गैस गैस लीवर इनटू 2 फिंगर वाला चलेगा ना न्यूट्रल में, और हाँ 30 ये मिनट? चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा। जी जी, बीच में ही बस चेंज करना है जो आपने बताया। गैस गैस लीवर ना। जी जी, 2 हाँ फिंगर वो चलेगा। और 30 मेडुला लास्ट में। 30 मिनट वाला लास्ट में भी चलेगा, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे। जी सर, इसमें हेपरिन वगैरह ऐड नहीं करना है क्या, क्योंकि डायस्टोलिक भी बढ़ा रहा है? टोपेन हेपरिन बोले हैं ना आपको, टोपेन हेपरिन, ये एएफ एंटी एफ एएफ अच्छा हेपरिन देने के बाद, हाँ, एएफ एटीएफ है। हेपरिन देने के बाद आप पीहेपरिन भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ठीक है। ठीक ठीक ठीक। और ये देखिए, इसका फीडबैक देना है आपको। जी जी, कल देते हैं सर, बिल्कुल। ओके। जी राजकुमार जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जी, जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जय गुरु जी, सर जय मेरा न्यूरोथेरेपी, राजकुमार जी। हाँ। सर फटाफट 2-3 क्वेश्चन पूछता हूँ। पहले तो हम्म हमारा ये कैंसरस ट्यूमर वाले को अभी हम्म 1 महीना तो हो गया है सर। हम्म रिजल्ट हम 35% वो कम हुआ है। अ, हम्म। लगभग आधा किलो तो होगा सर वो ट्यूमर, ऐसा लगता है मेरे को, बहुत बड़ा था। यानी डे बाई डे रिजल्ट कुछ अच्छा ही है या रिजल्ट ब्रेक हुआ है? सर मेरे को लगता है ये त्योहार से पहले थोड़ा बहुत जल्दी कम हो रहा था, त्योहार के बाद। क्योंकि स्टार्टिंग में, नहीं नहीं, ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा क्विक एक्शन होता है, और रिजल्ट हाँ धीरे धीरे थोड़ा सा रिजल्ट तो मिलता है, लेकिन कुछ स्लो रिजल्ट होता है बाद में चल के। तो फास्ट हाँ करने के मेरे को चक्कर में कई एक बार हम लोग केस को गड़बड़ कर देते हैं। तो अगर रिजल्ट थोड़ा अच्छा पॉजिटिव, अगर थोड़ा भी पॉजिटिव वही चल रहा है, तो ऐसे केसों में जल्दी ना किया जाए। जी। तो सर अभी मैं जो ट्रीटमेंट दे रहा हूँ वो बताऊं क्या? मालूम है मेरे को। अच्छा, तो इसी में सर, इसी ट्रीटमेंट को हमको अभी आगे बढ़ाना है अभी रिपीट ये। रिपीट करते रहिए, हाँ रिपीट करते रहिए। कितना और बार वो तक करते सर, ज्यादा से ज्यादा? बेल्स पैल्सी, फिर बात हो जाएगी, बेल्स पैल्सी वाले के बारे में बता दीजिए। बेल्स पाल्सी जो है सर, उनको 2.1.W26 आपने बीच में डालने के लिए बोला, हाँ WD करो बोल के उनको सर, तीनों बार ट्रीटमेंट देने के टाइम ये WD भी देना पड़ेगा ना? हाँ हाँ मैंने दिया बिल्कुल। भी है सर तीन। और और क्या है कि उससे वो बड़ा नहीं है सर, जितना मुड़ गया था उससे बड़ा नहीं है, लेकिन हल्का सा ठीक हुआ है, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, तो हल्का ही जितने क्विक में उनको अटैक हुआ था, उनके क्विक में अगर उतने फास्ट में अगर न्यूरोथेरेपिस्ट उनके पास नहीं होते, अगर आप नहीं होते और न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट नहीं हुआ होता, तो कंडीशन बहुत खराब हो जाता।
वो कमांड बहुत के बाद खराब। जितने जल्दी में कमांड आप दिए और कमांड हुआ बेल्स पैल्सी जैसे अटैक में, फिर वो उनको क्रिटिकल पोजीशन कर देता। और सबसे बड़ी बात राजकुमार जी, एक चीज वहां बोलना हम उचित नहीं समझ रहे थे, आप जब कभी जी भी इस टाइप के पेशेंटों का या किसी भी पेशेंटों का कोई भी फीडबैक ले, क्वेश्चन अगर जी बीपी की हो या बीपी के पेशेंट हैं तो रेगुलर बीपी हम लोग देखें उसका। और जब भी रेगुलर देख रहा बीपी हूँ। के, हाँ तो और जब भी बीपी के लिए पूछा जाए तो फाइंडिंग 4 दिन पहले का नहीं बताना है। हम्म। जब क्वेश्चन आपका होगा तभी बीपी का क्वेश्चन किया जाएगा। और जब बीपी का क्वेश्चन किया जाएगा तो सेम टाइम का बीपी अगर देखे हैं तो भी बोलना है, नहीं तो 3 दिन पहले का कंडीशन बीपी का पोजीशन बता के कंफ्यूज नहीं करना है। जी सर। आप इस केस में ऐसा ही किए जो अच्छा नहीं था। हाँ हम डिटरमाइंड अगर नहीं होते कि नहीं नहीं आप अल्काली ही दीजिए, तो उस पेशेंट का न्यूरोथेरेपी के पास आने के बाद भी कंडीशन गड़बड़ होता। अच्छा। जैसा आप डिक्टो दे रहे थे कि बीपी ठीक है, बीपी ठीक है, बीपी ठीक है, और हम अल्कली हाँ अल्कली अल्कली पढ़ते रह गए। जी सर। जी सर, याद है कि भूल गए? याद है सर। वो क्या हुआ ना, मैं अभी भी नहीं, दिल्ली भी कोई बहाना इफ बट कुछ नहीं, इफ बट कुछ नहीं, जी ऐसा सर। गलती नहीं होना चाहिए था, ये मेरा विनती है। मेरा तो अभी आँख खुल गया सर। अभी मैं मेरा तो नहीं पूरा नहीं, अभी। ये बात खुल गया, अच्छी बात, लेकिन ये रिपीट नहीं होनी चाहिए ऐसी गलती। अभी तो कभी नहीं देखिए, होगा सर। किसी का भला नहीं हो हम लोगों से कोई बात नहीं, किसी का बुरा नहीं हो, ये चीज हम सबों को ध्यान देना पड़ेगा। और ऐसे मैटरों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा, ये मैटर खारिज करने का नहीं है। आप नोट कर लीजिए माइंड से इस बात को कि तुक्का नहीं मारना है। न्यूरोथेरेपिस्ट को तुक्का मार न्यूरोथेरेपिस्ट नहीं बनना है, कम से कम इस ग्रुप के किसी भी न्यूरोथेरेपिस्टों को। जहां आप लोगों के साथ तुक्का मारा गया, उनके सिस्टम में होते या उनके सिस्टम में अगर हैं, तो आप भले ही वो तुक्का मारे, आप भी तुक्का मारिए उनके साथ रह के। लेकिन हम तुक्का मारने के लिए ये ग्रुप नहीं चला रहे हैं, और तुक्का मारने के लिए न्यूरोथेरेपी नहीं है, गुरुजी नहीं बनाया है। इसलिए प्लीज इन जी चीजों सर। का गलती दोहराया ना जाए, ठीक है? जी सर। ठीक है, थर्ड कोई क्वेश्चन है तो बताइए। इनके कान जो है ना, किसी ने आगे बंद कर दिया जैसा लगता है। इनको ऐसा बोलते हैं ये दोनों ये कान। ये बेल्स वाले ना, बेल्स पैल्सी वाले ना, हाँ हाँ। बेल्स पैल्सी वाले ना। जी सर। जी, बेल्स पाल्सी वाला। हाँ, तो बेल्स पैल्सी वाले को आपको फिर आगे चल के 12 लीवर 8 ADR भी ऐड करना पड़ेगा इसमें, और एम हेपरिन अच्छा। देना पड़ेगा। एम हेपरिन से वो अच्छा, खुलेगा, लेकिन वो बेल्स बाद पैल्सी में पूरी कितना? तरह की। हाँ, इसलिए अभी तो टीएफ वगैरह भी हम बंद कराए हैं ना, आपको 60 टीएफ तो नहीं दे रहे हैं। नहीं सर, कुछ भी नहीं दे रहा हूँ। जो आपने बोला था बस वही दे रहा हूँ, 3 बार तो अभी जब सुबह आगे कुछ दिन आगे जब फिर से इंजरी चलेगा, जब उनके पल्स वगैरह नॉर्मल आ जाएंगे, नीचे वाला बीपी भी थोड़ा सा डाउन लेवल में आने लग जाएगा, फिर आपको इंजरी देना है राउंड एरो वाला, और तब एमेफ्रिन देना है बाद में। तब जाके वो कान का वो जो बंद बोल रहे हैं बंद, वो खुलेगा। अच्छा, ठीक फिर है सर। बीच में जैसा होगा बात कर लीजिएगा, हैं? सर, इनके बेटे को जो है ना, इनको बेटे को भी वही ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। अभी रेस्पॉन्स में जो भी क्वेश्चन पूछेंगे ना ओके, हम, देते तो रहे। अब दिन में देखिए एक राजकुमार जी, सबसे बड़ी बात यह है कि दिन में 13 बार भी आपका कॉल आता है, और ग्रुप में भी, आप क्लास में भी 13 बार डिस्टर्ब करेंगे, तो ये थोड़ा सा अरे अच्छा सर, नहीं लगता। और भी वेट में लोग नहीं, होंगे ना शायद, हाँ, जो बिल्कुल फोन भी बिल्कुल। नहीं करते, बेचारे लोग। ठीक है सर, प्लीज थैंक यू। लाइन दीजिए दूसरे को, प्लीज। एक ही आदमी लटके मत रहिए राजीव फोन जी, पे आप लेके। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ जी। राजीव जी, आप हमें सुन सकते हैं? आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं सर से। हेलो। हाँ जी, जय गुरु जय गुरु सर। राजू जी हैं? हाँ सर। हाँ जी, बोलिए। सर, मैं जो कल बताया था ना ट्रीटमेंट, तो वो दिया, तो उससे और कॉन्स्टिपेशन हो गया। क्या हुआ? जो गैस आई जोड़ने पड़े थे ना, गैस ओनली। हाँ हाँ, क्या कंडीशन था, थोड़ा सा एक बार याद कराइए थोड़ा। वो किडनी पेशेंट के थे ना। अच्छा, कब्ज हो गया। हाँ, कब्ज हो गया था। मतलब सुबह में और पहला स्वेलिंग जो बढ़ रहे थे उस पे
कोई असर आया या उस पे भी कोई असर नहीं आया और कब्ज भी हो गया? नहीं, सोलिंग भी बढ़ रही है और वो अपना बाल वो झड़ रहे हैं, उनके सर के बाल, सोलिंग सर भी के बढ़ बाल झड़ रहे हैं और स्वेलिंग भी चेहरे के बढ़ रहे हैं, तो गैस ओनली देना तो ठीक नहीं रहा। बीपी क्या पोजीशन है उनके? बीपी बीपी लो रहता है ना आपका? बीपी लो रहता है। मैंने रहता है या चेक चेक वेक भी किए? आज नहीं चेक किया ना? आज नहीं चेक किया। लेडीज है ना? हाँ जी। अच्छा, एंजियोटेंसिन 2 दिए कि नहीं कभी? नहीं दिया हूँ सर। एंजियोटेंसिन 2 नहीं दिए, बीपी लो ही रहता है, कंफर्म है? हाँ, वही पहले जो 1-2 बार ने बीपी लो हुआ था तो चेक किए तो लो ही। अच्छा, तो ऐसा कीजिए ना, अभी पेशेंट के पास आप हैं क्या? हाँ हाँ। तो अब दूसरा कुछ भी मत दीजिए, केवल दीजिए एंजियोटेंसिन 2, 20 मेडुला इनटू 2 और किडनी क्लियर। बस इतना ही देना है? इतना ही दीजिए, गुरुजी का नाम लेके 3 वाला किडनी क्लियर दीजिएगा और देख के एक अभी फीडबैक बताइए आप। एक सेकंड सर। सेकंड नहीं, इसमें समय लगेंगे आपको 3-4 मिनट। नहीं नहीं, वो लिख रहा हूँ सर। ठीक है, नोट कीजिए। एंजियोटेंसिन 2 फॉर्मूला याद है आपको? एक, हाँ बताइए सर। एंजियोटेंसिन 2 एंजियोटेंसिन 2 20 मेडुला इनटू 2 20 मेडुला इनटू 2 3 वाला किडनी क्लियर। किडनी क्लियर में राउंड एरो L1 टू L5 देना है। अच्छा, 3 वाला। फॉर्मूला कंफर्म है एंजियोटेंसिन 2 का आपको? इसका बता दिए सर, क्योंकि वो किडनी क्लियर का तो पता है, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता हूँ। एंजियोस्टिन नंबर 2 वाला। कोई सीनियर अगर अगल बगल में हो तो कुछ दिन के लिए आप सीनियर के पास भी रेफर कर सकते हैं इस केस को। ऐसे एंजियोटेंसिन 2 का फॉर्मूला है 7 लीवर, 7 म्यूकस 0, 6 लंग शोल्डर। 7 लीवर, 7 म्यूकस 0, 6 लंग शोल्डर। आप कहाँ से हैं? तो बिहार से हैं सर। बिहार में कहाँ? बिहार शरीफ। बिहार में बिहार शरीफ से। वहाँ आसपास में कोई सीनियर है आपके? नहीं, अभी तो मैं मुंबई में हूँ ना सर। तो आप मुंबई में हैं, तो मुंबई में कहाँ हैं? मुंबई में किसी के साथ हैं या अकेला हैं? नहीं, अभी तो इनके पास है, ओमकार को जानते हैं ना? ओमकार? हाँ हाँ। अच्छा, ये कहाँ है? ये दहीसर में है। तो ओमकार, वो पूरा नाम क्या है उनका? ओमकार महादेव। अच्छा, ओमकार महादेव। अच्छा अच्छा, हाँ, उनके साथ हैं आप? हाँ, दोनों साथ में ही रहते हैं। तो ये होम विजिट में पेशेंट हैं या ओमकार जी हैं वहाँ क्या? नहीं, अभी नहीं है, मतलब ये ओमकार जी का ही है। तो ओमकार जी को दे रहे थे ना थोड़ा प्रॉब्लम, तो एक बार में बोले कि आप देख लीजिए अपने हिसाब से क्या है, नहीं तो बोला ठीक है, अच्छा मैं अच्छा, सर से पूछ। ओमकार जी से हमारी बहुत दिनों से ओमकार जी से बात नहीं हुई है। कोई बात नहीं, आप ये ट्रीटमेंट अभी देके फीडबैक बताइए। ठीक है, अभी अभी तुरंत बताया ना सर? हाँ जी। ठीक है, मैं बताता हूँ। ओके, नेक्स्ट। जीजा जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। ओके। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी सर। हाँ नमस्ते जी, सर। नमस्ते जी। मैं खुद के लिए आपने ट्रीटमेंट बताई थी, मुझे हाइपोथायराइड है, उम्र है 65। जी आपने बताया था 5-15, 5x2, नॉर्मल जी एज ए नॉर्मल, 6 गैस आई, 4 थर्ड 4। ये जी जी। ये लेते हुए मुझे 1 महीना हुआ सर। अच्छा जी, हाँ। ठीक है। फीडबैक मुझे जो हेवीनेस लग रहा था पहले, हाँ, वजन है मेरा 68। अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ, जो हेवीनेस लग रहा था वो अभी थोड़ा सा हल्का लग रहा है। अच्छा और मोशन दिन में 2 बार तो होते ही है अच्छे से। अच्छे से हो रहा है, ठीक ठाक हो रहा है?
हाँ हाँ ठीक हो रहे सर। तो आप इसमें थोड़ा सा वो न्यूजिन वगैरह भी आप कभी कभी ऐड कीजिए। 1 मिनट सर, न्यूजिन, न्यूजीन। हाँ न्यूजिन केवल इनमें न्यूजिन ऐड कीजिए इसमें। ओके। ठीक है, न्यूजिन ऐड कीजिए और मोशन खूब अच्छी तरह से और साफ हो जाने दीजिए। उसके बाद लार्सोलिक ब्लैक भी ऐड कीजिएगा। ऐसा लार्ज फॉलिक ब्लैक अभी अभी न्यूजिन सी अल्टरनेट डे ऐड कीजिए। एक दिन बीच करके अल्टरनेट डे न्यूजिन ऐड कीजिए। और जब कुछ दिन हफ्ते 10 दिन हो जाए, हफ्ते दिन कम से कम, तो फिर इसमें लार्ज फोलिक ब्लैक एक दिन बीच करके, एक दिन न्यूजीन्स, एक दिन लार्ज फोलिक ब्लैक। ओके। ये और भी बच्चे कुछ जो होंगे उनको क्लियर करेंगे ये। ओके सर। और फिर ये थायराइड जाता है क्या सर, मतलब? बिल्कुल 100%, 110%। ओके, मेरे बेटे को भी है, तो मैं एक उनको दिन भी दीजिए। हाँ आपको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दीजिए, जाएगा हाँ। वो भी। और सर और एक बात पूछनी थी कि मेरे योगा चल रहा था ना, तो सुबह मॉर्निंग में एक लेडीज को एकदम पसीना आ गया, पसीना आया और चक्कर आ रहे थे उसको। योगा, तो योगा आप कराते हैं क्या? हाँ, मैं सिखाती हूँ सर, कराती हूँ मैं। देखिएगा, योगा से अभी बहुत खतरनाक रिसर्च आ रहे हैं। योगा से हाँ अटैक, योगा करते करते अटैक, ऐसा एक रिसर्च आया है जिसमें बहुत सारे लोग प्रभावित हुए हैं और इस पे बहुत मंथन चल रहा है। तो थोड़ा सा योगा में आप माने कुछ ऐसा आपको लगे तो उन चीजों को बैक कर दीजिए, ब्लॉक माने ब्लॉक की बंद कीजिए उन चीजों को। स्मूथली योगा का एक्सरसाइज कभी भी किसी को भी कराने से पहले उनका फीडबैक लीजिए, कॉन्स्टिपेशन वगैरह क्लियर है या पूरी तरह वो फ्रेश माइंडेड है कि नहीं लेने आए हैं। तो ओके, सो सब फ्रेश रहते हैं सर। फिर भी और शुगर बीपी थोड़ा सा ये सब चीज देख के ही कोई भी योगा को मतलब प्रिस्क्राइब करना है या उनको ट्रेनिंग देना है। ये सब चीज जरूर उनको अध्ययन कराइए, स्टडी कराइए कि बीपी वगैरह, शुगर वगैरह हर एक चीज के बारे में उनको हाँ, मतलब ये हो। उनको ना शुगर की प्रॉब्लम थी, उनका शुगर कम हुआ था, तो मैंने उनको तभी फॉरफिट दिया सर। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन ये सब चीज ध्यान देना है कि और बिगड़े बने नहीं लेकिन बिगड़े भी नहीं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। हम लोग स्वास्थ्य सलाहकार हैं, केवल डॉक्टर नहीं है, इसलिए ये चीज ध्यान देना है। तो आप दीजिए, आप खुद भी ये लीजिए और अपने बेटे को भी दीजिए। और इससे जो रिकवर होगा, न्यूरोथेरेपी से हमारे जो रिकवर होगा, हाँ कुछ हाँ और भी अगर मिक्स करते रहेंगे तो शायद गड़बड़ हो सकता है, लेकिन ओनली न्यूरोथेरेपी अगर किसी को दे रहे हैं या खुद पे ले रहे हैं तो ये रिकवरी 100% गारंटेड होता है। लेकिन जहां भी देखा गया है कि कुछ मेडिसिन या कुछ भी योग का उटपटांग पॉइंट्स यूज किया गया है, वहां पे फिर वो क्रिटिकल पोजीशन क्रिएट किया है। तो इन चीजों को आप तो खुद बहुत अप टू डेट हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, ओके सर। तो ये प्राणायाम वगैरह यानी कम करना क्या सर? कम करना है, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। आप एक लाइन में आप मतलब एग्जैक्ट पहुंच गए। परिपक्व टीचर आप हैं योगा के, इससे मतलब साबित होता है वही वही मतलब करना गुनाह नहीं है। हाँ। एक्सेस इज एवरीथिंग बैड। यस सर। हम ट्रेनिंग दिए कि एक बार कर लो, लीवर 1 पॉइंट ले लो, और जब बताए अच्छा लगा तो हम 10 बार ले रहे हैं। तो लीवर है कि नुकसान नहीं करेगा, लेकिन वही परिणाम है वो नुकसान कर देगा, गारंटी है इस बात की। ओके। वही लोम विलोम है, वही हर एक चीज में है। स्ट्रेचिंग, एब्डोमिनल आते हैं आईबीएस के पेशेंट लगभग आते हैं तो बोलते हैं कि वो नाभि वाला एक्सरसाइज है ना, बाबा लाड़े बंद कर सारा, न्यूरोथेरेपी कराना है तो सब बंद कर दे। करने आता नहीं है, वो बोल दिए वो हम ले रहे हैं। अरे तुम्हें तो करने नहीं आता है, 90% लोगों को करने नहीं आता है और ले रहे हैं। अरे क्या ले रहे हैं? ये ध्यान देना है कि नॉलेज की कमी है, लोग गलती करते हैं और वही गलती करके अपने मत्थे पे आके थोपते हैं कि हमने तो ये किया था, आप तो बोले थे ये करने के लिए ना।
तो न्यूरोथेरेपी पॉइंट अगर कर रहे हैं तब तो खैर कोई बिगड़ेगा नहीं, वैसे वैसा पॉइंट हम लोग ट्रेनिंग देते ही नहीं है। लेकिन वही योगा में है तो योगा में लोग बिगाड़ ले रहे हैं, फिर गलती गलती ढूंढते चलते हैं कि वो टीचर हमको सिखला दिया, वो योगाचार सिखलाया था फलाने जगह के। अबे चुप कर, वो योगाचार तो सही सिखलाया लेकिन तू गलती किया, ये यस। समझते नहीं है लोग। तो इन चीजों हाँ का ध्यान रखना है मैडम, ठीक है ना? हाँ, ओके सर, थैंक यू। ओके। और एक बार एक लेडीज है सर, उम्र है उनकी 45। वो रहते बैंगलोर में। हाँ। तो उनको क्या प्रॉब्लम है कि वो कभी कभी मतलब बहुत बार ऐसे हंसते हंसते एकदम उनको ऐसा लगता है कि गले में कुछ अटक रहा है, गले में। और वो उनको कुछ समझता ही नहीं, फिर बेशुद्ध हो जाते हैं वो। मेरी बहू की बहन है वो। अच्छा। हाँ, तो उनको पहला और एक प्रॉब्लम है कि नाक बंद रहता है, छींके आती है, आंख में थोड़ा सा खुजली होती है, वो आंख में सूजन के साथ पानी भी आता है। एसिडिटी उनको नहीं है। अच्छा, मोशन, बीपी? बीपी हाँ, बीपी वगैरह नहीं है सर। लो? लो? नहीं, लो बीपी भी नहीं है। मेंसेज? नहीं नहीं सर, ओके सर, ये बीपी लो है सर उनका। अच्छा, वही तो बोले कि बीपी लो है ना। मेंसेज कैसा होता है? मेंसेज एक्से हेवी ब्लीडिंग है क्या? 28 दिन में, 40 की 45 की उम्र है, 28 दिन में पीरियड आता है उनको। नहीं, दो रहता चार कितने दिन, दिन? हाँ, 4 दिन फ्लो ज्यादा होता है, 2 दिन ज्यादा होता है, तीसरे दिन कम हो जाता है। एक तो नॉर्मल अजय नॉर्मल के साथ आप एंजियोटेंसिन 2 ऐड करें। हो, उसके बाद आप 12 मेडुला और 2 मेडुला, 12 मेडुला 2 बार, 2 मेडुला 6 बार ट्रीटमेंट के 12 समय भी, मिनट का और 2 उनको बार, सिखला दें नाइट में भी लें। 12 मेडुला से सर फिर से बताइए आप। 12 मेडुला 2 बार और ओ, 2 मेडुला 6 बार। तो एक तो ट्रीटमेंट के समय भी ये सेट दें, और एक बार नाइट में उनको बोलें कि 12 मेडुला 2 बार, 2 मेडुला 6 बार लेके 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ले लें सोने से पहले। ओके, नाइट में 12 मेडुला ये दोबारा, हाँ, 12 और मेडुला 2 2 बार, मेडुला, हाँ 2 मेडुला 6 बार, 6 टाइम, हाँ, 6 बार। और ओके, 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 1 पॉइंट लीवर एट ए बेड टाइम, यानी सोने के समय। ओके। वो रहते बैंगलोर में है सर, उनको सिर्फ ये वीडियो भेजना पड़ेगा। तो ये वीडियो भेज दीजिए, या वीडियो कॉल करके इतना बता दीजिए उनको। नॉर्मल है जो नॉर्मल छोड़ दीजिए। ये 12 ओके, मेडुला, 12 मेडुला 2 मेडुला और 1 हाँ, पॉइंट लीवर इंटू 6, इतना ही बताइए। हो सके तो 1 जैसा ही 6 पॉइंट भी बता दीजिए। एंजियोटेंसिन 2 भी बोला है ना सर आपने? वो कैसे लेंगे वहां, खुद से तो ले हाँ नहीं पाएंगे, और ये हाँ, वीडियो कॉल पे बताने में कंफ्यूज ही कर जाएंगे। ऐसा इसके लिए अच्छा होगा बेंगलोर में अपने न्यूरोथेरेपिस्टों का नंबर दे दीजिए ना। ओके, बेंगलोर में अपने अच्छे अच्छे न्यूरोथेरेपिस्ट हैं। ऐसा है क्या? हाँ ओ, जी, अच्छे थेरेपिस्ट ले, लोग हैं वहाँ। ओके, लेकिन वो ड्यूटी पे जाते हैं तो इतना दिन ट्रीटमेंट वो ले पाएंगे, ऐसा अब लगता है वो तो मुझे। अब बीमार हैं लोग, हाँ, हॉस्पिटल में जाके महीनों महीनों 6 महीने 4 महीने 10 दिन 5 दिन कैसे रहते हैं? ओके, उन्होंने तो क्या बहुत हॉस्पिटल से, सारे तो क्या उस बड़े हॉस्पिटलों से छोटे न्यूरोथेरेपिस्ट होते हैं क्या? सोचिए, हॉस्पिटल वाले रिजेक्ट करके फेंक देते हैं बाहर में, और हम लोग गले लगा के उनको दौड़ा देते हैं। हाँ, यस सर। लेकिन हम न्यूरोथेरेपिस्टों को दिखाने की आदत नहीं है, करने की आदत है। गुरुजी बोले पुत्र दिखा मत, करके करके पूरा कर। तो हम ओके, लोग उस संकल्प पे चलते हैं। हम लोग बड़ी हवेली और बड़े बड़े नाम नहीं दिखलाते, हम लोग काम करते हैं बड़े। यस सर। आप उनका यानी न्यूरोथेरेपिस्ट का नाम बताएंगे सर,
एड्रेस? नहीं, ग्रुप में आप डाल दीजिए, कोई ना कोई भाई बंधु नाम बता देंगे आपको। हाँ, यस सर, यस सर। पहले आप उन लड़के का एड्रेस डालना, किस जगह पे हो। हाँ जी, क्या? सर ये कह रहा था मैं, पहले उसका जहाँ वो रहती है ना उसका एड्रेस मांगो ना, उसके आसपास न्यूरोथेरेपिस्ट हाँ मिल जाएगा। हाँ, फिर मिल जाएगा। और बंगलोर में, साउथ में भी अपने न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, और अच्छे 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 काम करने वाले न्यूरोथेरेपिस्ट लोग हैं, ईमानदार लोग भी हैं। यस सर, मैं बताऊंगी उनको, पहले ये ट्रीटमेंट का वीडियो भेज देती हूँ। ओके 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 सर, थैंक यू सर। ओके, नम्रता जी। अ, बाकी तब औरों को तक प्रश्न पूछने हैं पूछ लीजिए। राहुल जी, राजीव जी, राजकुमार जी एक बार पूछ चुके हैं। आप में से कौन दोबारा पूछना चाहेगा? नहीं, दोबारा के लिए आपके पास समय नहीं है नम्रता जी, सॉरी। 10 जी बज चुके हैं, और लास्ट टाइम आपका 10 बजे है, तब जाके आपको सोना भी है 10:30 में। जी सर, 10:30 से लेट नहीं सोइएगा, नहीं तो फिर आप बीमार हो सकते हैं। ठीक है हर किसी के लिए है ये। सर ठीक। मैं कुछ पूछ सकता हूँ सर? रामपाल जी, पूछिए जी पूछिए पूछिए। सर, मेरी एक पेशेंट है कुसुम मलिक, जो कि दोबारा मेरे पास में आई है। तो उनको, आपको याद होगा कि हमने उनको पहले ट्रीटमेंट दे रखा है, 4 से 5 महीने दिया था। उनके जो हाँ पहले प्रॉब्लम, बैक की प्रॉब्लम थी L5/S1। हाँ राइट साइड में पेन आते थे, राइट लेग की साइड में पेन आते थे, और उनको स्किन सोराइसिस भी था, हाँ जिनके हाँ, वाइट स्पॉट थे, और हाथों के हथेलियां और पैरों के तलवे उनके फटे फटे से स्किन उनकी फटी रहती है। ठीक है, तो आवाज थोड़ा सा और क्लियर कर लीजिए। अच्छा, उनके अभी अभी क्लियर आ रही है सर? हाँ हेलो हाँ जी, आ रही है, बोलिए। हेलो। आवाज क्लियर है, बोलिए ना। सर आपकी हाँ आवाज जी सर। क्लियर आ रही है, बोलिए। अच्छा अच्छा। तो सर वो मैंने ट्रीटमेंट दिया था, उससे उनको जो L5/S1 था उसमें काफी उनको अच्छा आराम है। और ठीक है लेकिन बीच में आपको याद होगा कि उनको ब्लड में इन्फेक्शन आ गया था, तो उनको ऑपरेशन हुआ था। वो 15 दिन करीब हॉस्पिटल में रही थी। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को दोबारा बुलाया था, तो 10 दिन का मैंने ट्रीटमेंट उन्हें दोबारा दिया था। अब उनका आज जो मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आई है, उनके राइट साइड में, राइट थाई में उनके पेन है, वो घुटने तक पेन जाता है। ठीक है। और इनके राइट साइड नेक में भी पेन है। तो और स्किन की प्रॉब्लम उनकी अभी तक वैसी की वैसी है। तो आज जो मैंने इन्हें ट्रीटमेंट दिया था। हेलो हेलो। हेलो हाँ जी सर, हेलो। आज जो मैंने इन्हें ट्रीटमेंट दिया था, 5-15-5 मेडुला दिए थे 2 बारी। उसके बाद इनके नेक की तरफ में पेन था, उसमें स्टिफनेस थी, तो मैंने इनको 4 मेडुला नहीं दिया था, खाली इनको नेकलेस पॉइंट दिया था और T1 T2 रमन दिया था। ठीक है। उसके बाद में इनकी नेवल पेन था, और राइट फिंगर में पेन था, और इनके लीवर जीरो में पेन था। तो मैंने इनको 3 ONS दिया था। उसके बाद फोल्डेड लेग दिया था। उसके बाद में 2 मिनट के बाद में मैंने इन्हें CNNS गैस गैस ऑल 3 साइड। फिर इनको मैंने 1 पैरा, 1 पॉइंट वॉल, 1 पॉइंट लीवर के 6 ट्रीटमेंट दिए थे। ओके। लास्ट में मैंने इन्हें 1 गैस आई 6 पॉइंट देके इनको फ्री कर दिया था। वाह वाह, क्या बात है। और लास्ट में मैंने इनको एक फ्रैक्चर पॉइंट दिया था, जो घुटने से नीचे हम देते हैं, वो 4 बारी वाह मैंने जी, इनको दे दिया था। वाह, बहुत अच्छा। कोई दिक्कत तो नहीं है सर इसमें? नहीं नहीं, दिक्कत होगा तो पेशेंट को होगा, आपको पता लगेगा तो बताइएगा। कि अच्छा, उनके हाथ में जो जख्म था, वो वैसे हाथ का उनका वैसे जख्म तो रामपाल सूख जी, गया है। वैसे जी रामपाल जी, इसमें इसमें जो 50% पॉइंट्स हैं वो हमारे पॉइंट्स नहीं है, हमारे न्यूरोथेरेपी के पॉइंट्स हैं, लेकिन इस ग्रुप में इस तरह के पॉइंट्स से शायद नहीं चलाए जाते हैं। सर, CNNS गैस गैस 5-15-5 नहीं, ये वो सब हम हमारा ही कुछ पॉइंट है। अब एक एक करके बोलेंगे तो फिर 5 मिनट उसमें भी लगेगा। मोटा मोटी जी आप जान लीजिए, उनका जो कंडीशन है वेटर प्लस न्यू गोल्ड और किडनी क्लियर का है। सर, मैंने अभी शुरू में उनको नहीं दिया, क्योंकि आज स्टार्टिंग का पहला दिन था। पहले आप 2 महीने जो दे चुके हैं, और जो कंडीशन आप बताए कि स्किन डिजीज में कोई फर्क नहीं आया, जी और राइट साइड में जो प्रॉब्लम बताए, हाँ अभी जी। अभी 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 जैसा गुरुजी से हम लोग समझे बूझे और अब तक जो चलते आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, अभी इसमें वेटर प्लस न्यू गोल्ड और किडनी क्लियर का रोल है।
जी ये अगर आप दे सकते हैं तो दे करके फिर फीडबैक बताइए 1-2 रोज में। ठीक है सर, ठीक है सर। आगे जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। और सर एक चीज, आपने जो राहुल जी ने एक क्वेश्चन पूछा था उसमें आपने न्यू जीन्स में बताया था 8 रन 6 WD 2 पिट 8 चेस्ट ओनली 20 राउंडर। सर हाँ इसमें जी, मेरे को 2 पिट का लॉजिक समझ में नहीं आया था, आपने जो 2 पिट इसमें ऐड किया। मेंटली रिलैक्स के लिए, अच्छा मेंटली रिलैक्स के लिए। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन सर लास्ट है। जो प्रेमलता जी मेरी शुगर की जो पेशेंट है डायबिटिक, उनको चौथा महीना हो गया ट्रीटमेंट देते हुए, बहुत अच्छा उनको आराम है। लेकिन उनको जो मैं ट्रीटमेंट दे के आता हूँ शाम के समय, उनका हर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन उनके पास फोन आता है, जी मेरे यहाँ दर्द हो रहा है वहां दर्द हो रहा है। मैं उनको जब ट्रीटमेंट देता हूँ तो बिल्कुल फिट होते हैं, सब कुछ ठीक होता है। आज उनका मेरे पास जो फोन आता है शाम के समय, वो कहती है जी सर मेरे को ना पेट में दर्द हो रहा है और मेरे को लूज मोशन हो गया, मैं 5-6 बार लूज मोशन जा चुकी है। मैंने कहा आपने क्या खाया था? तो उन्होंने मेरे से बोला मैंने मक्की की रोटी खाई थी। अब लीजिए देखिए, पेशेंट जब गलती करेगा तो आप कौन होते हैं उसको ठीक कर देने वाले? तो मैंने, पेशेंट जब हाँ ठीक होने के लिए नहीं आता तो ये तो बेकार का क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन रिजेक्टेड, अच्छा क्वेश्चन रिजेक्टेड। सर, तो अभी तो मेरे को बता दीजिए कि कल अभी जैसे आज उनकी हालत हुई कि उन्होंने हो सकता है मेडिसिन ली हो कोई, तो मैंने कहा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ बताइए। मैं आ गया हूँ अब शाम को, आपने मेरे को पहले से बोला नहीं। वो कह रही थी मेरे को कल भी मेरे उसमें नेवल पे मेरे को पेन था। फिर पोजीशन देख के कॉल कीजिएगा, फिर बताया जाएगा। जी सर, जी, ओके, ठीक ग्रुप में ठीक। लिखिएगा या कॉल कीजिएगा, देखते हैं। राइट, राइट सर, राइट सर। ओके, तो सभी भाई बहनों को प्रेम भरा फिर से एक बार नमस्कार, जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी, शुभ रात्रि। जय गुरु जी, जय ओके न्यूरोथेरेपी। नम्रता जी, बाय। जय सर गुरु जी की न्यूरोथेरेपी। ओके सर, बाय। बाय बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। हेलो। 106/66 नीचे का बढ़ गया ना।